नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फिजिक्स से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, डिटेल स्टडी इसके बारे में हम लोग करेंगे। ये है पार्ट वन। क्या है ये? पार्ट वन है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखने वाले हैं फोर्स को। फोर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग आज सीखने वाले हैं। और ये जब आप सीख जाओगे आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड करा है। तो आइए शुरू करते हैं फोर्स को। एक चीज और क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है ये इंग्लिश में रहने वाला है ना। हिंदी और इंग्लिश मिला करके, हिंदी प्लस इंग्लिश को मिला करके ये आज आप सीखेंगे। यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट का जो मोड है वो है इंग्लिश, और जो एक्सप्लेनेशन का मोड रहेगा वो रहेगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके हम लोग इस अपने प्यारे से लेक्चर को शुरुआत करेंगे। चलिए बात करते हैं आज हम क्या सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए। तो सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। बल क्या है, तो सबसे पहले इसे हमें सीखना है। और सबसे जरूरी क्वेश्चन है ये, सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है। सबसे जरूरी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए पता सबको है लेकिन एक्सप्रेस आप नहीं कर पाते हो फोर्स के बारे में, तो आज ये आपकी समस्या दूर होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, बल के क्या क्या प्रभाव हैं ये भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। और फिर अगले नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। ठीक है, बल के प्रकार, तो ये आप आज सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा। फोर्स देखो क्या होता है, सबसे पहले समझिए फोर्स जो होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होता है? ऐसी राशि जिसे हम नाप सकें और जिसे हम परिभाषित कर सकें। जिसे हम नाप सकें और जिसे हम परिभाषित कर सकें उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी को कैसे आप बताइएगा, तो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ऐसी क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और डिफाइंड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात करते हैं कि फोर्स जो होता है वो अगर देखा जाए तो पुश और पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश एंड पुल है। जैसे आप अपने घर में जब जाते हो, मान लीजिए आप बाहर हैं, आप घर में गए, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपको मिलता है गेट। तो गेट को आप पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। पुश मीन्स होता है धक्का देना, पुल मीन्स होता है अपनी तरफ खींचना। तो कुछ ऐसे गेट्स होते हैं जिनमें पुश किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पुल किया जाता है। तो पुश एंड पुल, तो वही पुश एंड पुल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम धक्का लगा रहे हैं या उसे खींच रहे हैं तो वो क्या है? फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इट कैन नॉट बी सीन बट इट इज फेल्ट। फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, फोर्स को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। हमेशा याद रखिए जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एजेंट होता है वो, या फिर कहीं कहीं आपको एक्सटर्नल एलिमेंट भी देखने को मिलेगा बुक्स में, और या फिर इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एफर्ट। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है, एक्सटर्नल एलिमेंट होता है, या फिर एक्सटर्नल एजेंट होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे यहां पे आप समझिए, ये गेट हो गया, ठीक है, और यहां पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये किसी को ऑर्डर दे रहा है कि गेट बंद करके आओ, गेट बंद करके आओ। तो जो भी, अगर मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, बी को इसने आदेश दिया कि ये गेट बंद करिए, तो बी जो जाएगा गेट बंद करने के लिए, गेट बंद करने का कोई एक डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये गेट इस तरीके से खुला हुआ है, तो ये क्या करेगा? गेट को
पुल करेगा और पुल करके बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरफ पुल करेगा और बंद करेगा। तो ये जो डायरेक्शन मिल रहा है, इसे ही क्या बोल दिए कि फोर्स को क्या, फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बिना डायरेक्शन के फोर्स को हम नहीं बता सकते हैं। और इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। आगे बात करते हैं, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। फोर्स के माध्यम से क्या होता है, कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है। ठीक है, या फिर चेंज डायमेंशंस, या फिर उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो बेमा जो होती है उसकी वो चेंज हो जाती है, या फिर दोनों। जैसे मान लीजिए आप किसी फुटबॉल पे क्या किए, किक किए, है ना, पैर से आप मारते हो, तो मारने पे क्या होगा, फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ गया, इसका मतलब वो एक्सीलरेट हो गया। फिर बात करते हैं, या तो उसके डायमेंशन में कोई चेंज आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आटा है आपकी घर पे, आपके घर पे मम्मी लोग आटा जब गूंथती हैं तो क्या होता है, आटा रहता है, उस पे फोर्स लगाती हैं, उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपने फोर्स लगाया, फोर्स के साथ साथ उसका डायमेंशन और एक्सिलरेशन दोनों उसमें आ जाता है और डायमेंशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, विच इट एक्ट्स, जिसपे ये लगता है उसका एक्सिलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाता है या फिर उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पे ये चीज आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अब देखिए, जब हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को पढ़ लेंगे तो फोर्स अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या है फोर्स, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या तो लीजिए या फिर रिवाइज कीजिए मेरे साथ। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसे डिफाइन कर सकते हैं। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाना या उसे खींचना फोर्स कहलाता है। इट कैन नॉट बी सीन बट इट इज फेल्ट, इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। आगे क्या है कि ये जो है फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एलिमेंट है, या फिर एक्सटर्नल एफर्ट है। फिर हम क्या सीखते हैं कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन और चेंज डायमेंशन, और बोथ ऑन विच इट एक्ट्स, जिस पर ये काम करता है उसमें एक्सेलरेशन और उसके डायमेंशन को चेंज कर देता है। फोर्स के इफेक्ट्स, फोर्स के प्रभाव क्या हैं, बल के प्रभाव क्या हैं, चलिए देखिए क्या है बल के प्रभाव। इट कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखो क्या होता है यहां पे, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा। अब फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग गया है। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग गया। ठीक है, अच्छा चलिए अभी ये कॉन्सेप्ट हम साइड में रखते हैं, 10 न्यूटन नहीं रखेंगे, बस आपको ये मैं बताता हूं कि यहां पे हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब ये जो बॉडी है अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, हट जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पे फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में फोर्स काम किया और ये ऑब्जेक्ट इधर चलाया। ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया ए पे, अब ए डैश हो गया ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, बात समझ में आई। तो यही कहने का मतलब है कि इट कैन मूव, जैसे फोर्स इसको मूव कर दिया, क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, या फिर टेंड टू मूव, टेंड टू मूव कोशिश करेगा। देखिए मान लीजिए ये कोई वॉल है, दीवार है, अब दीवार पे कोई फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। अब दीवार पे फोर्स लगाओगी जब तुम, तो क्या होगा वहां पे, वो दीवार क्या अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन फोर्स कोशिश करेगा हटाने के लिए, नहीं हटेगी, बात अलग है। इसका मतलब यही है कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है उसके प्लेस से, या फिर मूव करने का कोशिश करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। इट इज यूज मींस फोर्स का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है, कोई
साइकिल चला रहा है, तो साइकिलिंग करते वक्त कोई पपी, कोई एक छोटा सा बच्चा आ गया कुत्ते का आपके साइकिल के टायर के सामने, तो आपको क्या काम करना है? साइकिल को उस पपी पर चढ़ा देना है या फिर ब्रेक मारना है? तो आपका आंसर होगा हम ब्रेक लगाएंगे। तो जब आप ब्रेक लगा दिए तो आपने क्या किया? एक फोर्स से चलती हुई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला दिया आपने। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, मतलब कोई भी चीज मोशन में होगा उस पर हम फोर्स लगा करके उसको रोक देंगे। ठीक है, आगे देखिए, इट कैन स्पीड अप और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स के माध्यम से ही क्या होता है कि किसी भी बॉडी के स्पीड को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? साइकिल हो गया। ठीक है, अब ये साइकिल जो है, अगर कोई इसको पैडल मारेगा इस पे, जब साइकिलिंग करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? काफी तेज होगी। तो स्पीड इंक्रीज कैसे होगी? जब पैडलिंग बहुत तेज होगी, जब पैडल कोई बहुत तेज मारेगा तो वो क्या होगा? स्पीड इसकी काफी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन जब पैडलिंग करना बंद कर देगा तो धीरे 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब हम पैडल बहुत ज्यादा, जैसे आप साइकिल जब चलाते हो तो जब पैडलिंग बहुत ज्यादा होती है तो स्पीड काफी इंक्रीज कर जाती है। जब आप पैडलिंग रोक देते हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि फोर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एज वेल एज डिक्रीज करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का जो इफेक्ट है? इट कैन चेंज द शेप और डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी। जो फोर्स है ये किसी भी बॉडी के शेप को या फिर उसके डायमेंशन को चेंज कर सकता है। सही बात है। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल बताया कि जब आप किचन में जाते हो, किचन में जो आटे का क्या होता है? लोई होता है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है? फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स लगने से, जैसे मान लीजिए ये आटा है, इस पे फोर्स लगने से क्या होता है? इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक घरेलू एग्जांपल है, आप और भी एग्जांपल्स अपने हिसाब से सोच के राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल पे जैसे कोई किक करता है ना? जब फुटबॉल पे कोई किक किया तो फुटबॉल मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल एफर्ट काम कर रहा है जिसे फोर्स बोलते हैं। फोर्स की वजह से ये मोशन में आ गया। ठीक है, अब जब ये मोशन में आता है तो कोई दूसरा प्लेयर जो होता है इसे किक करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? फोर्स क्या काम करता है? फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो ये है 5 इफेक्ट जिसे आपको जानना जरूरी है। फिर से समझिए, पहला क्या है कि फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? मूव कर देता है या फिर टेंड टू मूव करता है, कोशिश करता है। दूसरा क्या है? इट इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट पे लाने का कोशिश करता है। फिर इट कैन स्पीड अप और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के स्पीड को ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी करता है। इट कैन चेंज द शेप और डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, या किसी भी बॉडी के शेप और डायमेंशन को भी चेंज करता है। इट इज आल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, परीक्षा वाले क्वेश्चंस। परीक्षा वाले क्वेश्चंस क्या है? ये परीक्षा वाले क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अब आ रहा है। अभी तक तो आपने सीखा फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है। अब आप सीखेंगे परीक्षा वाले क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में 1 नंबर का जरूर से जरूर पूछा जाता है। देखिए, पहला क्या हो गया कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किस तरीके की क्वांटिटी है? स्केलर है या फिर वेक्टर है? सदिश है या फिर अदिश है? तो जो फोर्स होता है बच्चा, फोर्स जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मीन्स क्या हो गया? सदिश। क्या हो गया? सदिश। अब सदिश मीन्स क्या होता है पहले ये समझिए। तो वेक्टर मीन्स क्या हो गया? सदिश।
सा मीन्स होता है सहित, सा मीन्स क्या हो गया, सहित, और दिशा मीन्स क्या हो गया, जो डायरेक्शन होता है, तो दिशा सहित, और न्यूमेरिक वैल्यू होगा ही होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन हो, डायरेक्शन हो, और क्या हो, और मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड होता है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपने जस्ट देखा जब आप देख रहे थे कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। आगे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। ये आता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब ये आपको पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो एसआई यूनिट जो होता है वो फोर्स का न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है 10 टू दी 10 की पावर 5, है ना, 10 टू दी पावर 5 सीजीएस यूनिट, सॉरी 10 टू दी पावर 5 डाइन, है ना, ये है क्या, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए यहां पे देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ लीजिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की जो लेंथ होती है, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट उसे फॉलो करता है तब उसे लेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये आपको 4 चीजें जानकारी में रखनी है। यहां से आपके फॉर्मूले बनते हैं और काफी हेल्प करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। फोर्स के कौन कौन से टाइप हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के 2 टाइप मेनली पढ़े जाते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और भी तरीके हैं फोर्स के टाइप्स को पढ़ने के लिए, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। और एक और होता है जो सर्कुलर पाथ पे जब मोशन होता है तो जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 फोर्स जनरली आपको बताए जाते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर आप सीखते क्या है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया, संपर्क बल, संपर्क बल नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। संपर्क में क्या हो गया कि कांटेक्ट में आने से जो फोर्स एक्टिव हो जाता है। नॉन कांटेक्ट असंपर्क बल, जो संपर्क में नहीं आएगा, फोर्स के फील्ड किससे काम करता है, फील्ड ऑफ फोर्स, असंपर्क बल। फिर बैलेंस फोर्स, है ना, संतुलित बल, संतुलित बल। अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय जो बल होता है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, आइए देखते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स नाम से क्लियर है, इसको बोलते हैं क्या, संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि जो हम ऐसा फोर्स जो कि कांटेक्ट में आने से हो। देखिए
टू बॉडीज, ऐसा कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे और पहला दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, पुशिंग और पुलिंग दी डोर। जब आप डोर को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो एक बॉडी आप हो गए, एक बॉडी हो गया क्या, गेट। क्लियर हो गया। आप क्या करोगे, आप उस पर फोर्स लगाओगे। तो फोर्स लगाने के लिए दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फूंक मार करके किसी भी गेट को बंद या खोल नहीं सकते हो, है ना। देखिए आगे सेकंड क्या है इसमें एग्जांपल, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। जब आप कभी, अगर आप कहीं रूम लेकर के रहते हो रेंट पे, तो आप लोग जब सिलेंडर भराने जाते हो छोटा वाला, तो उसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस को जो स्ट्रेच होता है, तो वहां पे भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। फिर देखिए हिटिंग और किकिंग द बॉल। जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉल किसी ने फेंका, बॉलिंग किया, तो बैट से टच कराया बॉल को, तभी तो बॉल आगे जाती है। किकिंग द बॉल, फुटबॉल है, उसको पैर से किक करोगे, टच में आना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स की कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स देखिए, सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स, मसल्स जहां पे काम करें, ठीक है, मसल्स जहां पे काम करें, मस्कुलर फोर्स फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स, आप जानते हो जैसे हम चल पा रहे हैं, क्यों, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। आप आगे चलोगे और फ्रिक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ये मैन इस बॉक्स को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, और इसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस क्या हो गया, हवा का जो प्रतिरोध होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पेज लेते हैं, यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये पेज हो गया। अब इस पेज को जैसे मैं गिराता हूं, ये पेज देखिए कुछ इस तरीके से गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पे पैरासूट है, कोई जब पैरासूट से नीचे की तरफ आता है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काम करता है ना, और ग्रेविटी नीचे की तरफ इसको लेकर के आती है। अप्लाइड फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। जैसे आप हैमर से किसी नेल को आप जब हैमरिंग करते हो। टेंशन फोर्स, तनाव बल, तो यहां पे देखिए क्या होता है, एक रस्सी को पकड़ करके दो लोग खींच रहे हैं, तो ये टेंशन फोर्स का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स में इंक्लूड है। आगे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखिए ये है कॉन्टैक्ट का जस्ट अपोजिट। देखिए नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कोई दो बॉडी होगी, उनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिर फोर्सेस एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस, जो फोर्स होगा वो उनके बीच की जो जगह होगी वहां पे वर्क करता है, उसे फोर्स फील्ड बोलते हैं, बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स फील्ड होता है उसमें ये फोर्स एक्ट करता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन सब पे अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। तो अभी के लिए यहाँ पे समझ लीजिए ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। साथ ही साथ ये है फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो नेचर के ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है, ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, देखिए बैलेंस फोर्स मीन संतुलित बल, फोर्सेस दैट आर इक्वल इन साइज, ऐसे फोर्सेस जो कि साइज में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन मोशन, तब मोशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। टू फोर्सेस व्हेन इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जब दो फोर्स, जैसे यहां पे देखिए मान लीजिए ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो दो फोर्स इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज में यहां पे भी 5 न्यूटन, यहां पे भी 5 न्यूटन,
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस बॉडी को अगर इधर से भी धक्का दिया जाए, इधर से भी धक्का दिया जाए और साइज सेम हो फोर्स की, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, नो मोशन विल अकर, यहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, एंड नेट फोर्स विल बी जीरो, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे 5 5 10, टोटल कितना न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन इधर हो गया और 10 न्यूटन इधर हो गया, तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, यहां पे देखिए टग ऑफ वॉर एक गेम है, तो टग ऑफ वॉर में जैसे 1 2 3 4 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं। अब देखिए इनका जो भी मोशन है, जो भी इनकी एक्टिविटी हो रही है, सेम इस साइड भी है, ऐसे ये भी हैं, ऐसे ये भी हैं, तो यहाँ पे जितना फोर्स ये टीम लगा रही है उतना फोर्स ये टीम लगा रही है, तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, बैलेंस फोर्स। आगे देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ बैलेंस फोर्स। अब देखिए वन फोर्स इज ग्रेटर देन अनदर, यहां पे एक फोर्स जो होगा वो दूसरे से ग्रेटर होगा, जैसे यहां पे 10 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, तो यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स। क्लियर। अब देखिए वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर, एक फोर्स दूसरे से ज्यादा पावरफुल होगा। देयर इज अ चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे एकदम क्लियर है कि अगर एक तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, दूसरी तरफ का फोर्स कम होगा, तो जिधर फोर्स ज्यादा है उसके डायरेक्शन में वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तो ये इस डायरेक्शन में बॉडी आगे निकल जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि टू फोर्सेस व्हेन अनइक्वल इन साइज, जब दो फोर्स अनइक्वल होंगे साइज में, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी अपोजिट होंगे, एक इस तरफ से लग रहा है, एक इस तरफ से लग रहा है, दे कैन नॉट, वो नहीं कर सकते, कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल वो नहीं कर सकते हैं, एंड चेंज इन मोशन और डायरेक्शन, और उसके मोशन और डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, एंड नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, और यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स, तो माइनस 5 न्यूटन, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, ये बॉडी इस पाथ पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। तो यहाँ पे देखिए टग ऑफ वॉर में ही ये टीम जो है ये अभी रेस्ट पे आ रही है धीरे धीरे, और ये देखिए ये ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही है, ग्रेटर फोर्स है, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में फोर्स कम है, तो ये इधर की तरफ ये लोग आ जाएंगे और ये वाली टीम विनर हो जाएगी, है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है अच्छी तरीके से। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है आप कमेंट करके उसका मतलब कमेंट कीजिए, आप कोई समस्या होगी तो हम उसको देखेंगे और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।